नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। किसान बोले, केंद्र एमएसपी कानून के लिए संसद सत्र बुलाए, 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव ठुकराया। दिल्ली कूच करने का ऐलान, किसानों ने ये फैसला केंद्र के साथ हुई मीटिंग के बाद लिया। केंद्र ने कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द यानी 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था। कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन की मांग, केंद्र से सुप्रीम कोर्ट बोला, आप नारी शक्ति की बात करते हैं तो इसे यहाँ दिखाएं। आप इतने पितृसत्तात्मक क्यों हैं कि कोस्ट गार्ड में महिलाओं को नहीं देखना चाहते। भारत से यूरोप में डीजल सप्लाई 90% घटी, लाल सागर में हूतियों के हमले से शिपिंग चार्ज बढ़ा। अब एशियाई देशों में हो रही डिलीवरी, भारत से यूरोप के लिए डीजल की सप्लाई पिछले 2 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। एशिया से यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन जाने वाले कार्गो के शिपिंग चार्ज बढ़ गए हैं। ऐसे में पश्चिमी देशों की जगह एशिया में ही माल भेजना ज्यादा किफायती हो गया है। ममता बनर्जी का दावा, बंगाल में डीएक्टिवेट हुए हजारों आधार कार्ड, पीएम को चिट्ठी लिखकर पूछा क्या लोकसभा चुनाव से पहले लोगों में दहशत लाना चाहते हैं। उन्होंने राज्य में आधार कार्डों को अचानक डीएक्टिवेट होने के पीछे के कारण बताने को कहा। इस लेटर में ये भी लिखा है कि इस तरह कवायद नियमों के खिलाफ और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। इस कार्यवाही से राज्य के लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। विधानसभा में केजरीवाल पानी बिल माफ स्कीम पर बोले, केजरीवाल ने कहा अगर स्कीम को मंजूरी मिल जाए तो मैं लाल किले के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाऊंगा कि भाजपा वालों ने इस स्कीम को पास कराया है, वोट भाजपा को दे देना, वोट आप ही ले लेना, हमें नहीं चाहिए, हमें तो सेवा करने का मौका मिला, हमने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे जो हमें ये मौका मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड के गलत बिलों को माफ करने के लिए दिल्ली सरकार स्कीम लाना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अधिकारी इसे मंजूरी नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को जान से मारने की धमकी और बदनाम करने का पत्र मिलने का मामला सामने आया। जानकारी लगते ही महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कथावाचक के लिए सुरक्षा की मांग की है। अमित शाह की ओर से लिखा गया, श्रीमती नवनीत राणा जी, आपका 22 दिसंबर 2023 का पत्र प्राप्त हुआ है जो कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले की सुरक्षा से संबंधित है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को प्रभावित किए बिना मराठों को कोटा दिया जाएगा। मराठा समुदाय काफी समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। ऐसे में सरकार ने विधानमंडल का 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया। जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने कहा, मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ हूँ। हम चाहते हैं कि बिहार शीर्ष राज्यों में गिना जाए। ये जन विश्वास यात्रा का पहला सार्वजनिक संबोधन है। हमें आपके विश्वास की जरूरत है। क्या आप हमें सत्ता देंगे? आशीर्वाद मिलेगा ना? बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे जाना चाहिए। मैंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। मैंने कहा था कि हम रिक्तियाँ भरेंगे और बिहार को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाएंगे। हमें धोखा दिया गया और हमारी नौकरी काट दी गई। जब मैंने नौकरियों के लिए वादा किया तो तत्कालीन सीएम ने मुझसे सवाल किया कि मैं इसके लिए धन की व्यवस्था कहां से करूंगा। हमने 17 महीनों में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी। दिल्ली एयरपोर्ट से सस्ती एयरलाइन हटेंगी, नोएडा हिंडन में शिफ्ट हो सकती हैं। आईजीआई से विमानों यात्रियों का बोझ कम होगा। देश के सबसे व्यस्ततम दिल्ली एयरपोर्ट को संभालने वाली संस्था जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की नजर बड़े विमान के साथ सेवाएं देने वाली फुल टाइम एयरलाइन पर है। राहुल गांधी ने पब्लिक से कहा, तुम लोग सो गए हो। खुलकर कहता हूँ, 73% लोग जो बब्बर शेर हैं, जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, वो डर गए। जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, जो देश को आगे लेकर जाते हैं, वो सो गए हैं, डर गए हैं। जाति गणना का समय आया तो नरेंद्र मोदी ओबीसी को भूल गए। जब रुपए का सवाल आया तो नरेंद्र मोदी ओबीसी शब्द को भूल गए। जो बात मैं कह रहा हूँ ये आपको हिंदुस्तान के टीवी पर नहीं दिखेगा, क्योंकि टीवी अडानी का है। हमारा पहला कदम जाति जनगणना होगा। उसमें बैकवर्ड कितने हैं, दलित कितने हैं और आदिवासी कितने हैं। इसके बाद इकोनॉमिक आर्थिक सर्वे, फिर पता चलेगा कि पिछड़ों के पास देश का कितना धन है। गरीब जनरल कास्ट, अमीर जनरल कास्ट और दलित आदिवासियों के पास कितना धन है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।